मजबूर होकर जनाब मज़ाहिर ने वाक़या बताया। ये वाक़या सुनकर हुसैन ने कहा मेरे दोस्त हबीब का लाशा लाओ। मज़ाहिर ने अपने बेटे की लाश लाकर इमाम हुसैन के सामने रखी। हुसैन उठे, वज़ू किया, 2 रकात नमाज पढ़ी और सजदे में सर रखा और दुआ की है मेरे महबूब मेरे लिए मेरे दोस्त को जिंदा कर दे। उधर हुसैन ने ये दुआ की, उधर हबीब को एक छींक आई और बातसद्दुक मजलूम करबला हबीब इब्न मज़ाहिर उठ खड़े हो गए। अरबाब अज़ा यही हबीब है जो हुसैन के बावफा साथी है। तारीख़ करबला शाहिद है कि हबीब इब्न मज़ाहिर जिनका सिन करबला की जंग के 80 बरस का तारीखों में मिलता है, मगर तारीख ने देखा कि हबीब के हौसले जवान थे, हुसैन की नुसरत का जज्बा जवान था, उनका अज़्म का वो इरादा जवान था। तारीखों में मालूम होता है कि हबीब अपनी ज़ौजा के साथ बैठे हुए खाना नोश फरमा रहे थे। एक मरतबा किसी ने तवक्कुल बात किया, हबीब ने पूछा कौन है? आने वाले ने कहा अना बरीदुल हुसैन, मैं हुसैन का कासिद हूँ। बस हुसैन का नाम सुना हबीब दस्तरखान छोड़ कर उठ खड़े हुए, बातें मोहब्बत में दौड़ते हुए दरवाजे तक आए। दिल ने आवाज़ दी है हबीब तेरे आका का ख़त आया है, तेरे शहजादे ने तुझे याद किया है। अज़ादारों फरते मोहब्बत से हबीब का दिल धड़क रहा है। कासिद से ख़त को लिया, हबीब ने कई मरतबा ख़त को चूमा, आँखों से बोसा दिया। ज़ौजा से कहा देखो इस ख़त से मेरे हुसैन की खुशबू आती है, महसूस हो रही है। ज़ौजा ने कहा ख़त को खोलिए और देखिए क्या लिखा है। हबीब ने लिफाफा चेक किया, देखा लिखा था ये ख़त हुसैन इब्न अली का है, एक मर्द फ़कीह हबीब इब्न मज़ाहिर के वास्ते। और फिर ये मजलूम आका ने उसमें लिखा था है हबीब मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूँ, जालिम ने मुझको करबला के जंगल में घेर लिया है। क्या तुम हमारी नबी का नवासा तुमसे ये उम्मीद कर सकता है कि तुम उसकी नुसरत को जाओ? बस हबीब ने खत पढ़ा, दिल तड़प गया। अल्लाह अल्लाह, नबी का नवासा नर गए यादा, फातिमा का लाल दुश्मनों में है, अली का शेर आलम गुर्बत में है और मुझे मदद के लिए पुकार रहा है। बस सर झुका कर खड़े हो गए। ज़ौजा ने पूछा है हबीब हुसैन ने क्या लिखा है? हबीब ने कहा फर्जंदे रसूल नरगा यादा में घिर गया है और मुझको मदद के लिए बुलाया है। ज़ौजा तड़प गई, पूछा है हबीब फिर क्या इरादा है? कहा मुझको तुम्हारी फिक्र है, बस एक मरतबा हबीब से फरमाती है हबीब वो आए हो तुझ पर फर्जंदे रसूल नरगा यादा में घिरा है और तुमको मदद के लिए पुकारा है, तुम मदद करने के बजाय तरद्दुद से काम ले रहे हो। ऐ हबीब तुमको मेरा ख्याल है, फर्जंदे रसूल का कोई ख्याल नहीं जिन्होंने तुमको मदद के वास्ते बुलाया है। हबीब उस वक्त सोचो कि जब फातिमा तुमसे सवाल करेगी तुम मेरे लिए मेरे लाल की नुसरत को नहीं गए तो क्या जवाब दोगे? हबीब ने जब ज़ौजा के दिल से के जज्बे को महसूस किया तो एक मरतबा लबों पर मुस्कुराहट आ गई। कहा है मोमिना मैं जज्बे नुसरत में फर्जंदे रसूल की कभी पीछे नहीं हटता, मगर उस राह में मैं बस मर्जी जानना चाहता था, मैं अब रुखसत हो रहा हूँ। ऐ मोमिना शायद अब पलट कर आना नसीब न हो। ज़ौजा ने कमाले मोहब्बत से हबीब को रुखसत किया और फरमाया है हबीब देखो जब तक जिंदा रहना दिल बदले फातिमा पर कोई आँच ना आने देना, नुसरत शब्बीर में कोई कमी ना करना। जौज़े हबीब के जज्बात थे, हबीब से ना जाने क्या कहा और हबीब ने ना जाने क्या क्या समझा। घोड़े पर सवार हुए, एक आखिरी मरतबा घर पे निगाह डाली, ज़ौजा को खुदा हाफिज कहा और फिर गुलाम की तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया जा मैंने तुझे राह खुदा में आज़ाद कर दिया। गुलाम ने हाथों को जोड़ा, कदम पर सर रख दिया। ऐ आका जब तक आपके खिदमत का मौका था मुझे अपने साथ रखा और जब फर्जंदे रसूल की नुसरत का वक्त आया तो मुझे छोड़े जा रहे हो। है ये ऐ आका ये हरगिज़ न होगा, मैं भी आपके हमरा चलूँगा। हबीब ने गुलाम को अपने साथ लिया और तेजी से करबला का रुख किया। दिल में सोचते जाते हैं कि कहीं ऐसा न हो कि मुझको पहुंचने में ताखीर हो जाए और फर्जंदे फातिमा की बारगाह में शर्मिंदा होना पड़े। बहुत तेजी के साथ घोड़ा दौड़ाते हुए बस एक मतलब दूर से ही करबला नजर आई।
दिल को इत्मीनान हुआ, अरे मेरे मौला की बारगाह आ गई, मैं हुसैन तक पहुंचने में कामयाब हो गया। अरबाब ऐसा उधर कुफे की सिर से उड़ती हुई गर्द को देख कर फजल दे रसूल ने हुक्म दिया, बढ़ो बढ़ो, देखो मेरे बचपन का दोस्त आ रहा है। अरे अब्बास इस्तेकबाल करो, मेरे बचपन का जानिसार मेरा दोस्त हबीब आ रहा है। असहाब बढ़े, हबीब का इस्तेकबाल किया, खिदमत इमाम में लाए। अब जो हबीब ने देखा तो दिलबंदे फातिमा नर गए, आधा में घिरा हुआ है, चारों तरफ दुश्मन है, नंगी तलवारें हैं। हुसैन के खून के प्यासे बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं। खैमे से आवाज अल सुनाई दे रही है। ये देखकर हबीब का दिल दर्द से भर गया, आंखों से अश्क जारी हो गए। हुसैन के कदमों पर सर रख दिया, आका गुलाम को मरने की इजाजत दे, आका मुझे इजाजत दे, ताकि मैं दुश्मनों के दरमियान जाकर उसको बता सकूं कि हुसैन करबला, हुसैन अकेला नहीं है। हुसैन के सहाब के होते हुए कौन है जो मेरे आका की टेढ़ी नजर, मेरी आका की तरफ टेढ़ी निगाह कर सकता है। हबीब फरमाते हैं, उधर ज़ैनब के खैमे में यह खबर पहुंची कि कोई आया है। सानिया ज़हरा खुश हो गई, फिजा से कहा, देखो तो कौन मेरे भैया की नुसरत को आया है। फिजा दौड़ कर दरे खैमा पर आई और पलट कर खबर सुनाई है, मेरी शहजादी मुबारक हो, आपके माजाए का बचपन का साथी हबीब आया है। बस ये सुनना था। ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। फिजा से अर्ज किया है, फिजा जल्दी जाओ और जाकर हबीब को मेरा सलाम कहना और कहना है, हबीब तुम्हारा बहुत एहसान है जो तुम इस मुश्किल वक्त में हुसैन की नुसरत को आए। अरबाब अज़ा जैसे ही हबीब ने सुना कि शहजादी सलाम कहलवाती हैं, ज़मीने करबला पर बैठ गए, मुंह पर तमाचे मारना शुरू किया और कहा, अल्लाह ये वक्त आ गया है कि शहजादी गुलामजादे को सलाम कहलवाएं। फिजा ने कहा, जाकर मेरी शहजादी से कह दे कि एक गुलाम ज़्यादा आया है शहजादे पर जान निसार करने के लिए। ये फरमाकर हबीब खिदमत इमाम में आए, आका इजाज़त दे गुलाम आपके कदमों पर जान निसार करे। जब हबीब ने बहुत इसरार किया तो हुसैन ने कहा, अच्छा जाओ, तुम्हारा दाग भी दिल पर उठा लेंगे। हुसैन से इजाज़त मिलते ही हबीब ने मैदान में दुश्मनों पर एक हिकारत की निगाह डाली और फरमाया, कौम जफ़ाकार, तुम वो बदतर कौम हो जिसने अपने नबी के नवासे पर तलवार उठाई है। अरे हुसैन रसूल के नवासे और फातिमा के लगते जिगर हैं, आखिर क्यों हुसैन और अफ़ाल हुसैन पर जफ़ा करते हो? क्या तुमको सुनाई नहीं देता कि खैमे से मासूम बच्चों की सदाएं और अतस आ रही है? बस रजत पढ़कर दुश्मनों ने हुसैन पर जो हमला किया तो सफ़ों उलट कर रख दिया। जिधर देखो लाशों के अंबार नजर आते थे, हर तरफ से अल अमान की सदाएं आ रही थी, लेकिन हुसैन का बूढ़ा जानिसार कहाँ तक दुश्मनों से लड़ता। हर तरफ से दुश्मनों में घिर गए, हर तरफ से वार त्योहार होने लगे, तीरों का मसीह बरसने लगा। हबीब जख्म पर जख्म खाते खाते अब भी नुसरत हुसैन में तलवार चला रहे हैं, मगर नागा एक मलौन ने बर्ची पर के मुबारक पर मारी। बस हबीब से घोड़े पर संभला ना गया, जमीने करबला पर तशरीफ लाए। जख्मों की कसरत से चूर हबीब ने हुसैन को आवाज दी, आया का मदद का वक्त है, लिल्लाह मेरी मदद को आइए। गुलाम ने अपनी जान अपने आप के कदमों पर निसार कर दी। अलगरज इमाम मजलूम लाशे हबीब पर पहुंचे, सर को उठाकर जानों पर रखा, आवाज दी है, हबीब उठो, हुसैन आया है। बस अज़ादारों उखड़ती हुई सांसों के दरमियान हबीब ने आंखों को खोला। अकबर को इशारा से बुलाया और कहा, है मेरे आका के साहबजादे, मुझे मेरे आका पर सदका कर दो। मगर ये कहते कहते ज़बान लड़खड़ाई,
माथे पर मौत का पसीना चमका, एक हिचकी आई, एक मर्तबा मजलूम करबला के चेहरे को देखा और रूह गुलशने जन्नत को परवाज कर गई। रोते तड़पते नाम मजलूम ने, करबला ने मैयत उठाई, दरे खैमे का रुख किया। जब दरे खैमा पर आए, हबीब का लाशा रख दिया। ज़ैनब को बुला कर कहा, अरे ज़ैनब ये देखो हबीब का लाशा है, जाओ खैमे जग में जाकर जानिसार की सफेद मातम बिछाओ। अरे ज़ैनब ये मुसाफिर है, वतन से दूर है, यहाँ उसकी बीवी और ना बेटा। इस तरह हबीब का मातम करो जैसे कोई बहन अपने भाई का मातम करती है। दिल चाहता है अपने मौला से अर्ज करूं, अरे सैयदो आका, आपको हबीब की मुसाफिरत का इतना ख्याल है कि हबीब मुसाफिरत में है। मेरा मौला गमज़दा ज़ैनब को समझा रहा है, ज़ैनब इस तरह मातम करो जैसे तुम्हारा भाई हो। मगर उस वक्त क्या होगा जब खुदा का लाशा आलमे गुरबत मुसाफिर में तीरों पर मुअल्लक होगा। आपकी बहन भी मौजूद होगी, बेटी भी मौजूद होगी, बेटा भी मौजूद होगा, मगर किसी को इजाजत ना होगी कि वो आपकी सफे अज़ा बिछाए, आपका मातम करे। और कभी अगर कभी सकीना पिलक कर आपको आवाज देगी, है मेरे बाबा, इसी आलमे गुरबत में सकीना को छोड़कर कहाँ चले गए? अरे बाबा, तुम तो जानते हो कि सकीना को आपके सीने के सिवा और कहीं नहीं नींद आती। अरे बाबा, आपकी सकीना कैसे सोएगी? मगर अरबाबे अज़ा सकीना की ये फरियाद सुनकर तसल्ली या दिलासा के लिए नहीं आएगा, बल्कि हाथों में नेज़ा होगा, जिससे मासूम सकीना ज्यादा अज़ियत दी जाएगी। हाय, सकीना की फरियाद कोई सुनने वाला ना होगा।